हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। पार्ट 1 कल देख लिया था। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, है ना, इसको फिल किया था और डेफिनेशन लिखा था। डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्या था डेफिनेशन? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle or aperture due to superposition of secondary wavelets originating from different points of the same wavefront. This is the exact definition. ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसा भी कहा था, diffraction is also the phenomena in which encroachment of light into the region of geometrical shadow takes place. That is, diffraction is encroachment of light into the region of geometrical shadow. Geometrical shadow के region में कोई जैसे रखा हुआ है ओपेक, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है, जैसे इधर से लाइट थ्रो किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पर मिलना चाहिए डार्क कंप्लीट, बट एक पाया जाता है उसमें ब्राइट स्पॉट इज फाउंड। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एनसीईआरटी में पूछा गया है कई बार कि जैसे कोई ऑब्स्टेकल है ना, और जब लाइट का सोर्स है, मान लो ये ऑब्स्टेकल है, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्या होगा? शैडो रीजन होगा, बट इसके सेंटर पर पाया गया है ब्राइट स्पॉट, है ना। सो व्हाट इज दैट रीजन एंड ड्यू टू विच इट अकर्स? क्वेश्चन समझ में आया कि शैडो है, तो शैडो है बट उसके सेंटर पर ब्राइट स्पॉट इज ऑब्जर्व। तो ये क्यों होता है? सो दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ ओपेक मीडियम रखा हुआ है तो लाइट के कारण शैडो होना चाहिए, बट लाइट क्या होती है, यहाँ एजेज से मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है ना। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है। अब इसको समझाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कुछ का जैसे करो, हाँ, गाना गा के समझाओ, बिना गाए समझाओ, ढेर सारे एग्जाम्पल दो। सिंपल ये है कि कोई लाइट का सोर्स है और ये ओपेक मीडियम है, तो इधर क्या बनेगा? शैडो बनेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो। बट उस शैडो के रीजन में लाइट ब्राइट स्पॉट पाया जाता है, सो दैट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। वेरी सिंपल, है ना। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है? इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अब इसको समझने के लिए इसका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है। ये कल मैंने दे रखा था एक, उसमें थंबनेल में भी डाल दिया था, है ना, कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व करेंगे अपन, जैसे स्ट्रीट लाइट को देख रहे हैं हैंड करचीफ से, या अपने दोनों फिंगर्स को ऐसा सटा के रखे दे हार्डली टच ईच अदर, और ब्राइट सोर्स की तरफ देखें तो अपने को ब्राइट एंड डार्क लाइंस मिलेंगे। दो यार डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। ढेर सारे इमेजेस भी मिल जाएंगे, अपन देखेंगे तो गूगल सर्च वगैरह। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग आज अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये देखा था, पार्ट डिफरेंस निकाला था, है ना। कोई भी, जैसे ये स्लीट ले लिया अपन ने, है ना, ऑलरेडी फिगर ले आया हूँ। फ्रॉम एस कोई सोर्स है, इससे इल्यूमिनेट हो रहा है, लाइट आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, इनफैक्ट क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, यहाँ भी अगर स्मार्ट ले लूँ तो काम बनेगा, है ना। पैरेलल रेज आ रहे हैं लाइक दैट। ठीक है, और इस पर यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये होगा प्लेन वेव फ्रंट, यानी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। कोई ब्राइट सोर्स है, वहाँ से लाइट आ रही है ना, और यहाँ पर क्या रखा है अपन ने? ये स्लिट है, स्लिट की ओपनिंग है, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन? ए मस्ट बी नियरली इक्वल टू लैम्डा। That's why diffraction of sound is frequently observed, but diffraction of light is rarely observed. ये बोला था हम लोगों ने। क्यों? कि डे टू डे लाइफ में जो ऑब्स्टेकल होते हैं,
है ना। जैसे साउंड बोल रहे हैं तो दूसरे कमरे में आवाज़ चली जाती है, क्योंकि डोर्स विंडोज की जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड के कंपेरेबल है। बट लाइट के केस में लाइट का वेवलेंथ बहुत बहुत कम होता है, नैनोमीटर, कितना 400 to 700 नैनोमीटर, और ऑब्स्टेकल के कंपेरिजन में ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रेयरली ऑब्जर्व। तो डिफ्रैक्शन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये मस्ट बी नियरली इक्वल टू लैम्डा, कंपेरेबल होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ जो स्लिट है, कहने का मतलब जो स्लिट की ओपनिंग है, इसकी जो साइज है, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए। यंग्स YDSE में दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी लेते थे, यहाँ ए लिया है अपन ने स्लिट सेपरेशन। बहुत छोटा है फिर कह रहे हैं, लेकिन इसको एग्रीगेट बड़ा करके समझाने के लिए बड़ा किया, ठीक है। लाइट सोर्स जा रही है, रेज जा रही है पैरेलल, है ना। तो वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। LN, शायद ये NCERT में भी यही फिगर है, देख लेना, है ना। तो LN, इसके दो एज हो गए, LN, दो किनारे हैं, है ना। अब यहाँ से लाइट क्या होगी? डिफ्रैक्ट होगी। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग होगी। लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, कल मैंने बताया था 6 तक तो जा रही थी, अब बड़े हो गए तो मुड़ने लगी, है ना। जैसे हम लोग बड़े हो गए तो समझौता करने लगे, झुकने लगे, है ना, उसी तरह लाइट भी अब क्या है? मुड़ती है। तो लाइट मुड़ गई एजेस से, तो मान लिया अपन ने थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। किस एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है? थीटा एंगल से। पैरेलल यूँ जाते, L से पैरेलल, N से पैरेलल, सेंटर पॉइंट ले लिया M से पैरेलल, बट यहाँ से डिफ्रैक्ट हो रही है, यूँ मुड़ गई, कितने एंगल से? थीटा से, क्योंकि ये सीधी लाइन जाती यूँ जा रही है, यानी थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गई। ये एंगल बना हुआ है ना, व्हाट इज दैट? थीटा। ये भी एंगल कितना है? थीटा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो थीटा इज द एंगल ऑफ क्या है? डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। चलो, मैंने कुछ बड़ा लिख दिया तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, है ना। थीटा दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है। ये थीटा एंगल है, क्योंकि फिर ड्राइंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये एंगल क्या है? थीटा। कल भी हमने जो ड्राइंग बनाई थी उसे पार्ट डिफरेंस निकाला था, सेम फिगर है ना। चलिए, अब क्या किया अपने को? पार्ट डिफरेंस निकालना है। थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। लाइट गई, एजेस से मुड़ गई, यहाँ सेंटर से यूँ मुड़ रही है, यहाँ से यूँ मुड़ रही है, तो लाइट क्या हो रही है? बेंड कर रही है। 2 पॉइंट P की ओर जा रही है। कल हम लोगों ने स्क्रीन बनाया था ना, वहाँ मिला दिया था, ठीक है। यहाँ एक्चुअली अपन मिला नहीं रहे हैं कि थोड़ा दूर है ना स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन, कैपिटल D इज वेरी लार्ज, तो ऑलमोस्ट पैरेलल रे यहाँ से जा रही है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस निकालना है। जो L से जो वेव्स जा रही है, एक्चुअली क्या होगा कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये LN पर इंसिडेंट हो गया इस ओपनिंग में। अब ईच पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ में आ रहा है? LN के बीच कितने पॉइंट्स हैं? बिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं ना, पॉइंट्स छोटे छोटे कई हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफैक्ट। तो अपन ने फॉर सिंप्लिसिटी समझने के लिए ये ले लिया, मान लो 1 पॉइंट M1, अनदर M मिड पॉइंट M2, ठीक है। सर्टेन पॉइंट्स ले लिए 1 2 3, बीच में इतना ही पॉइंट्स लिया। तो अब ये जो पॉइंट है, ये क्या है? दिस विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स की तरह काम करेगा, इससे सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे, क्लियर। और ये वेव्स सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे? सुपरपोज करेंगे, सुप्रीमपोज करेंगे। इसलिए डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया, इट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स originating from different points of the same wave front, Huygens प्रिंसिपल के अनुसार, है ना। तो डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इस वेव फ्रंट पर, इससे जो वेवलेट्स निकल रहे हैं ये सुप्रीमपोज करते हैं, है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो एग्जैक्ट डिफ्रैक्शन ऐसा लिखना है, नहीं कि सिंपली कि इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा खत्म नहीं होता है, कुछ बातों को सीरियसली और टू दी पॉइंट लिखा जाता है, मजाक में गाना गा के नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो क्या लिखना है, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, तुम लोगों का दिमाग थोड़ा हो सकता है कुछ किसी का छोटा हो तो कहीं और चले जाओ। मेरे कहने का ये मतलब है कि डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना जो मैंने कल लिखा था, इट इज़ द फेनोमेना
ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये बेंडिंग क्यों होती है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये वेवलेट्स कहाँ से आते हैं? originated from, obtained from different point of the same wave front। सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से जो आ रहे हैं ये सुपरइम्पोज करेंगे तो डिफ्रैक्शन होगा। और इंटरफेरेंस क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। किसके कारण? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स सुपरइम्पोज कर रहे थे। और ये लाइट वेव्स कहाँ से आनी चाहिए? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, सो जब अपन लिखते हैं तो थोड़ा एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बात समझ में है ना। अब हम लोगों ने क्या किया? पहले पार्ट डिफरेंस निकालना है, कल भी निकाला था। हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से, लाइक दैट। नहीं, ये था परपेंडिकुलर और ये लाइन यूं है, तो ये एंगल भी कितनी हो गई थी? थीटा। दिस एंगल भी थीटा होगी। क्यों होगी थीटा? तो वो भी समझा था अपन ने। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगी। यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकाला था, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे जैसे ये Q कह रहा है ना, दिस पॉइंट इज Q, तो इतना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ। ये फिगर थोड़ा गंदा हो रहा है इसलिए मैं ये हटा देता हूँ, है ना। चलिए आई बात समझ में? ठीक है, इसको भी हटा दो यार, ये जा नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कल हम लोगों ने निकाल लिया था, सेम फिगर बनाया था और पार्ट डिफरेंस निकाला था। पार्ट डिफरेंस कितना आया था? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? पार्ट डिफरेंस, अरे यार ये भी चला गया, तो इतना ही तो इरेज किया था अपन ने। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस कितना था? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ये निकला था दिस मच, कितना? a साइन थीटा। पाथ डिफरेंस निकला a साइन थीटा। ठीक है, ये कल हम लोगों ने निकाल लिया था। जो यहाँ से L से जा रही है, वेव n से जा रही है, इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा है। सॉरी, पार्ट डिफरेंस कितना है? दैट इज ये NQ इस फिगर में है ना। और वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? a साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, दिस बाई a, तो पार्ट डिफरेंस हो गया a साइन थीटा। और ये एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल के लिए पाथ डिफरेंस बराबर हो गया दिस इज इक्वल टू a ऑफ थीटा। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? a ऑफ थीटा। अगर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो गया? पार्ट डिफरेंस a थीटा। क्लियर? अब हम लोग पार्ट डिफरेंस कितना लेंगे इसमें? a थीटा। ठीक है, एक बात हो गई। अब क्या है? अपने को कंडीशन निकालना है। मेक इट क्लियर, क्या करना है अपने को? कंडीशन निकालना है ना। कंडीशन ऑफ व्हाट? कंडीशन ऑफ व्हाट? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके लिए समझना होगा, पहले सेंटर पर क्या होगा? ये साइड में मैंने एक डायग्राम लाया है, ये स्लिट है ना, और पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। इनकमिंग वेव इज दैट, ठीक है। फिर डिफ्रैक्शन होगा, यूं बेंडिंग होगी, तो सेंटर पर क्या मिल रहा है? दैट इज मैक्सिमा। सेंटर पर जो दिख रहा है ना, ये बेंड, ये क्या है? मैक्सिमा यहाँ बन रहा है। उसके बाद ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ठीक है। और इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर स्क्रीन टू सी पर जा रहा है। यहाँ पर यदि स्क्रीन हम लोग बना लेते तो स्क्रीन पर क्या था? इंटेंसिटी स्क्रीन पे, अगर यहाँ मान लो मैंने ये स्क्रीन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर L से जो आ रहे हैं वेव्स और जो N से वेव्स जा रहे हैं, है ना, इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो सेम होगा। L से जो जा रहे हैं वेव्स, N से जो जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस जीरो। पार्ट डिफरेंस जीरो तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और मैक्सिमा होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और अब इसके करस्पॉन्डिंग, यानी जैसे यहाँ मान लिया, ले लिया अपन ने पॉइंट M1, L से इक्वी डिस्टेंट, इतने डिस्टेंस पर M1, तो अब M से, M मिड पॉइंट है, माइंड इट, M क्या है? मिड पॉइंट। M1 और M2
एल एम के बीच का पॉइंट है, एम एंड एन के बीच का पॉइंट है M2। क्लियर। अब एम से भी जो वेव्स जाएंगे यहाँ से M से, और जो दैट इज M1 से, और जो M2 से जाएंगे, इनके बीच भी पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब L और N से जो वेव्स जा रहे हैं, जो बेंड करेंगे, है ना, डिफ्रैक्शन होगा, इनके बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा। और अपर हाफ में ऐसा ही करस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए पॉइंट होगा M2 में, है ना, जिसके बीच पाथ डिफरेंस होगा कितना? 0। तो ये सारे क्या देंगे? मैक्सिमा। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाया हुआ है, सेंटर पर मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब क्या लेना है अपने को? पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पर जो मिल रहा है अपने को वो है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, क्यों मैक्सिमा हो रहा है? क्लियर, क्योंकि जितने भी वेव्स आ रहे हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर आएंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस 0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मिनिमा का पोजीशन हम लोग निकालेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? सेकेंडरी क्यों बोला? बिकॉज ये जो बनता है मिनिमा या मैक्सिमा, इसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, है ना, या यहाँ भी जो बना, किसके कारण बना? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से बन रहा है ना, दैट्स वाई द नेम सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो अब ऐसा कोई जनरल पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पर ये P पर मिलने वाले हैं, P पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया, वहाँ मिल रहे हैं, है ना, तो उसके बीच जो पाथ डिफरेंस है, यानी कहने का ये मतलब है इन शॉर्ट कि अपने को अब कंडीशन निकालना है, सेंट्रल तो मैक्सिमा हो गया, इसके बाद कि कहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन अपने ने वहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ हम लोगों ने कैसे निकाला था? वहाँ मैथमेटिकली निकाला था कंडीशन, याद हो तो? वहाँ कंडीशन कैसे निकाला था? मैथमेटिकली निकाला था, याद है ना? ठीक है, मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा? पार्ट डिफरेंस के टर्म में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा हो, और मिनिमा का क्या होगा? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 हो पार्ट डिफरेंस। ठीक है, ये कंडीशन वहाँ निकाला था हम लोगों ने। यहाँ हम लोग निकालेंगे नहीं, यहाँ जो कंडीशन डिराइव करेंगे, और फॉर्चुनेटली वो ऐसा कंडीशन है कि इसको बोल सकते हैं एक सेंस में कि उलट है। मतलब वहाँ जो मैक्सिमा का कंडीशन था, पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, यहाँ वो सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन होगा, और वहाँ जो मिनिमा का कंडीशन था वो यहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा का होगा। ठीक है, और स्लाइड चेंज के साथ लगभग ऐसा। और इस कंडीशन को मैथमेटिकली ऑब्टेन किया जा सकता है। फ्रेनेल साहब ने इसे किया था, हम लोगों ने पढ़ा ना, फ्राउनहोफर फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल साहब ने बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड इस कंडीशन को ऑब्टेन किया था, बट दैट वन इज रिगरस, बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलस इन्वॉल्व है, इसलिए उसको ओमिट कर दिया गया अपनी बुक में भी, तो उसको अपन एक्सप्लेन नहीं करना है। बट जो कंडीशन अचीव किया, ये कंडीशन होता है, दैट इज ऑब्वियस, ये सही है, उसको अपने लॉजिकली यहाँ समझना है। बात समझ में आ गई? और जब लॉजिकली समझना होता है ना तो दिमाग लगता है, और फिर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम भी होता है। मैथमेटिकली है ठीक है, दिस वन दिख रहा है, इतना बराबर इतना प्रूफ, हेंस प्रूफ, बट यहाँ क्या करना है? लॉजिकली। मैथमेटिकली क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, फ्रेनेल साहब ने किया था बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। क्लियर? अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मैंने थोड़ा कम लिख दिया शॉर्ट में। पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। मैक्सिमा हो गया क्लियर, सेंटर पर बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा कहा, फिर जो मैक्सिमा बनेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा।
तो पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की हम लोग बात कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। पाथ डिफरेंस को x से यहाँ भी लिख दें तो x = a थीटा। ठीक है, ये था अपना इक्वेशन। क्लियर? अब मान लो कि ये जनरल पॉइंट P पर ये मिल रहे हैं, है ना। यहाँ से भी जो जा रही है L से, ये वाली रे इसने दिखाई थी, और यहाँ से जा रही है लाइक दैट। ठीक है, ये कहाँ मिल रहे हैं, ये स्क्रीन बना दी अपन ने, P पर मिल रहे हैं। क्लियर? L से जा रहा है, N से जा रहा है। अब इस P पर यदि मिनिमा होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मिनिमा, है ना। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो चलो, L से जा रहे हैं वेव्स और N से जा रहे हैं क्या, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव्स, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं लेट दिस पाथ डिफरेंस, लेट पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है, दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसा मान लिया अपन, क्या मान लिया कि जो इससे जा रहे हैं L से वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और जो N से जा रहे हैं इनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा है। कहो क्यों सर? अरे मान लिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। मैंने 2 रोटी खाई, तुमने 4 खाई, किसी ने 8 भी खाई होगी, इट मे भी, मान लिया कि हाँ ऐसा होगा, हाँ यस, मान लिया कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब देखो अब क्या है लॉजिक, देखो कैसे उसको समझा रहे हैं। मान लिया कि लैम्डा है पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, a थीटा, a थीटा बराबर लैम्डा, है ना। तो ये एक्चुअली फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन होगा, एंगुलर पोजीशन, θ1। अगर इसको θ1 बोला, θ1 किसके करस्पॉन्डिंग, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो θ1 बराबर आ गया लैम्डा अपॉन a, θ1 = लैम्डा अपॉन a। यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस = दिस मच होता है, तो थीटा = λ/a, इसको θ1 बोला। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर मिनिमा बनता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब इसको समझने के लिए लॉजिक देखना, क्या कहा, ये जो है ln पार्ट्स, इसको 2 इक्वल हाल्फ्स में बांट दिया, 2 भागों में, बराबर भागों में बांट दिया। तो Lm एंड Mn 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, दिस वन। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में जब बांट दिया अपन ने, तो दोनों पार्ट्स के बीच का वेवलेंथ कितना, पूरा अपन ने पाथ डिफरेंस लैम्डा बोला था। अब इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2, इसके बीच λ/2। ठीक है, और λ/2 मीन्स कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई होगा, यानी ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो मिनिमम मिलेगा। ये था लॉजिक। ठीक है, अब इस लॉजिक को यदि और समझना है तो कुछ ऐसा समझते हैं, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मैं ये रहने देता हूँ अभी, है ना। इस लॉजिक को कुछ यूँ समझते हैं कि ये ले लिया था अपन ने दिस, है ना। अब ये सेंटर मान लिया पॉइंट, दिस वन। क्लियर? यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जा रहे थे वेव्स, यहाँ से जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, अब क्या बोला अपन ने कि पूरे के बीच जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा। पूरे के बीच पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा। तो ये 2 हाफ बनाया अलग अलग, तो इससे जो वेव्स जा रहे हैं इससे, इसके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, एग्जैक्टली λ/2। कितना होगा, λ/2। इसमें भी, इस हाफ में भी λ/2। ठीक है, अब इसमें कई पॉइंट्स हैं, कई लोग इसको समझाने के लिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 100, कोई 1 2 से 12 लाइक दैट। मैं उतना नंबरिंग नहीं कर रहा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। समझना है अपने को, फैक्ट को। ठीक है, नंबर डालने से कुछ नहीं। तो प्रत्येक पॉइंट के लिए, इसके लिए हो गया। अब इसके नीचे मान लो इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग इससे इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट है, तो इसके बीच भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। मतलब यहाँ ये का, इसके दोनों के बीच पाथ डिफरेंस λ/2। अब फर्स्ट हाफ जो है, अपर हाफ, उसमें कोई पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है लोअर हाफ में, जिसके बीच भी पाथ डिफरेंस
लैम्डा बाई 2 होगा। इस बात को समझना, नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बोला कि इसके बीच पार्ट डिफरेंस के पूरे के बीच कितना मान लिया अपन ने, लैम्डा है, लेट इट बी लैम्डा। यदि लैम्डा होता है, मान लिया लैम्डा है तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया तो प्रत्येक हाफ के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा को लिख सकते हैं अपन, सिंपल मैथमेटिक्स है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2, इसके बीच लैम्डा बाई 2। अब अपर हाफ में भी कोई पॉइंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। फिर इसी तरह अपन यहाँ आते गए, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा। अपर हाफ में कोई पॉइंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में पॉइंट मिलेगा जिसके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। और अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस पाई है, तो अपोजिट फेज में हो गया, तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा और मिनिमा मिलेगा, इंटेंसिटी 0 होगी। समझ में आया, मिनिमा मिल गया। और इसको बोलते हैं अपन एक्चुअली पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। एंगुलर पोजीशन निकाला, उसके पहले मैंने लिख दिया था, है ना। अगर फिर से एक बार लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा देख रहे थे हम लोग, और फर्स्ट का जो पोजीशन देखा था दैट इज पार्ट डिफरेंस कितना होता है, ए थीटा। फर्स्ट के लिए बोल दिया ए थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से जो थीटा 1 निकला दैट इज लैम्डा अपॉन ए, है ना। थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ये एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्लियर। अब फिर नेक्स्ट मान लेते हैं लेट द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब कितना मानेंगे, लेट द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल में लेना है, दिमाग में वही रखना है कि n लैम्डा वाली बात होती है ना। एक्सप्लेनेशन उसके आधार पर दे रहे हैं, उल्टा कंडीशन है कुछ ऐसा, ठीक है। तो लेट द पाथ डिफरेंस इज, पहले कितना माना था लैम्डा, अब कितना मान लिया 2 लैम्डा, है ना। तो क्या हो गया, ए थीटा 2 इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस अब मान लिया अपन ने 2 लैम्डा। देन यहाँ से क्लियर है कि थीटा 2 का वैल्यू कितना आया, थीटा 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। दिस इज द पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का एंगुलर पोजीशन है। समझ में आया। अब बोलो ये कैसे हो गया मिनिमा, अगेन 2 लैम्डा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटो, 2 लैम्डा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटो, कितना होगा लिखने की जरूरत नहीं है शायद, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 4 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं मार दिया, चलो मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, मैं मार नहीं रहा, मैं जिला रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि एक ने दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अगेन मिनिमा नहीं, 2 लैम्डा को क्या लिखा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 4 टाइम्स, दो ने एक दूसरे को, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, स्लिट को 4 पार्ट हो गए इक्वल, ठीक है। फिर लैम्डा बाई 2 जब होता है पार्ट डिफरेंस तो फेज डिफरेंस पाए, यानी फिर मिनिमा बन गया। क्लियरली, ठीक है। इसी तरह से फिर अपन मान लें लेट द पार्ट डिफरेंस, और इसको मैं x लिखता हूँ इस बार, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ऐसा भी हो सकता है। मान लो पार्ट डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा। अब इमेजिन करो स्लिट्स को, अब बात समझ में आ गई होगी क्या लॉजिक चल रहा है। लैम्डा था तो 2 इक्वल हाफ में बांटा, 2 लैम्डा है तो 4 में बांटा, 3 लैम्डा है तो कितना, हाँ 6 इक्वल पार्ट्स में बांटे। 3 लैम्डा है तो 6, क्योंकि 3 लैम्डा को लिख सकते हैं ना 6 टाइम्स लैम्डा बाई 2, ठीक है, 3 लैम्डा हो गया ना, यानी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, कितनी बार 6 बार, 3 लैम्डा हो गया। यानी इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा। फिर प्रत्येक दो के बीच कितना हो गया पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस 0, तो मिनिमा मिलेगा, है ना। तो 3 लैम्डा लिया था, तो यहाँ से क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस माना 3 लैम्डा,
ठीक है। और पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, ए थीटा, और ये 3 का है तो इसको थीटा 3 बोल दो। तो यहाँ से एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा क्या हो जाएगा, थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ए। अब तो जनरलाइज कर दें, अब कितना 4 5 करते रहें, अब जनरलाइज कर दें रिजल्ट को, है ना। देन थीटा एन बराबर क्या लिखेंगे, थीटा एन, व्हाट इज थीटा एन एक्चुअली, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। क्या आ रहा है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n में n, तो n लैम्डा बाई ए। दिस इज द कंडीशन फॉर क्या, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए। एक्चुअली ये पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन आया। पार्ट डिफरेंस देखें तो ए थीटा होता था पार्ट डिफरेंस, तो ए थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, यानी पार्ट डिफरेंस बोले तो कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। जो वहाँ मैक्सिमा का कंडीशन था यहाँ मिनिमा का आया, ठीक है। इसको कैलकुलस मेथड से फ्रेनेल साहब ने प्रूफ किया था, बट दैट वन इज रिगरस, तो इसको लॉजिक इट्स ऑब्वियस बाय आर्गूमेंट इसको प्रूफ किया, हो गया। तो एग्जाम में आता है कभी कि ऑब्टेन द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो अपने को इस वे में प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया, कंडीशन ऑब्टेन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा हो गया, ठीक है। लेकिन सिंपली मिनिमा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी, क्योंकि मैक्सिमा ये होगा, उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। जैसे ये है क्या, ये अपन ने बताया था सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद ये आया पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ये है, इसके जस्ट बाद जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो पोजीशन किसका है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, फिर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, लाइक दैट। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ फिर मान लेते हैं, लेट, मानना ही अपने को, कुछ भी हो सकता है ना, लेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। क्यों सर, तो फर्स्ट के लिए मानना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए कितना, 3 लैम्डा बाई 2। यदि ऐसा है तो ये हम लोग देखेंगे, ये होगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। कैसे, विद द सेम लॉजिक जैसे वहाँ दिया था हम लोगों ने, है ना। क्या दिया था, 3 लैम्डा बाई 2 को क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 को क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लिखेंगे ना, 3 टाइम्स, ठीक है। अरे ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसको ऐसा लिखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 पार्ट हो गया, मतलब पूरे स्लीट्स को अपन ने अब कितने भाग में बांटना है, 3 पार्ट्स में, 1 2 3, ठीक है, ऐसा, है ना, ऐसा बांटना है। तो ये तो हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गया लैम्डा बाई 2, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए इसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया। तो क्या होगा, इसके कारण होगी इंटेंसिटी। मानो कि स्लिट्स को अपन ने 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 3 इक्वल पार्ट्स, तो प्रत्येक पार्ट के बीच कितना हो गया पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, है ना। या 3 लैम्डा बाई 2 को लिख सकते हैं अपन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा को देख चुके थे अपन, ये तो कैंसिल हो जाता है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, एक लैम्डा बाई 2 बच गया, यानी ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है, ठीक है। चलो टाइम हो रहा है, मैंने तो सोचा था आज फिनिश कर दूं, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, तो हम लोग कल इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा है इसमें। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक देखा, ये देख लो, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा देखा था, मैक्सिमा कल स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। टिल दैट थैंक यू, हैव अ गुड डे।